I'm Ajaypal sir from Vivekanand Senior Secondary School, Bani. Now we start the next अभ्यास प्रश्न उत्तर of chapter 9th class 6th संजीव विशेषताएं एवं आवास। तो हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर ये हमने चैप्टर क्लास 6th का पढ़ा, संजीव, उनकी विशेषताएं देखी, उनका आवास देखा। आपको इस चैप्टर से ये पता चला कि जो संजीव होते हैं उनके अंदर काफ़ी सारे लक्षण होते हैं जो उनको जिंदा रखने के लिए मदद करते हैं, और हमें ये भी पता चलता है कि उनसे वो जिंदा है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा था कि संजीव जो हैं वो खाना खाते हैं, संजीव हैं वो श्वसन करते हैं, संजीव हैं उद्दीपन करते हैं, संजीव उत्सर्जन करते हैं, सजीव गति करते हैं। तो ये सारा कुछ हमने इस चैप्टर के बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ा था, और हमने ये भी पढ़ा था कि हर एक जीव जंतु अपने अपने आवास के अंदर रहता है, उनका अपने अपने रहन सहन का ढंग है। कोई मरुस्थल के अंदर रहकर खुश होता है और कोई पानी के अंदर रह कर खुश होता है, क्योंकि उनकी बॉडी ही इस तरीके से बन चुकी है कि वो अपने आवास के अंदर ही सुरक्षित रह सकते हैं। तो आज हम इस चैप्टर के क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन आंसर को अपनी फेयर नोटबुक के अंदर साफ साफ हैंड राइटिंग में लिखना है। अपनी फेयर नोटबुक अच्छे से बनानी है, और आप स्कूल में आकर अपनी फेयर नोटबुक कभी भी 8 से 2:30 बजे के बीच अपनी फेयर नोटबुक चेक भी करवा के जा सकते हैं। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर शुरू करने जा रहे हैं। आवास किसे कहते हैं? प्रश्न फर्स्ट, किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे, जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं उनका आवास कहलाता है। तो मैंने बताया है ऐसे स्थान का परिवेश जहाँ पे पौधे रहते हैं, जंतु रहते हैं, अन्य जीव रहते हैं, उनका आवास कहलाता है। आवास का अर्थ होता है एक निवास स्थान, एक घर। जीव अपने भोजन, पानी, हवा, आश्रय और अन्य ज़रूरतों के लिए अपने आवास पर निर्भर रहते हैं। तो हमारी जो ज़रूरतें हैं वो सारा कुछ हमारे आवास से ही पूरी होती हैं। हम अपने घर पे रहते हैं तो घर के नज़दीक कोई दुकान होगी, वहाँ से आपका जो राशन मिल जाता है। कोई और आपको ज़रूरत है तो और दुकानें होंगी। आपके घर का वातावरण के अंदर आपको ऑक्सीजन मिलती है। ओके, तो ये सब कुछ आपका क्या होता है, आवास आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है। आप किसी ऐसे आवास में नहीं रह सकते जहाँ पे आपको ऑक्सीजन ना मिले, दूर दूर तक कुछ ना हो, ओके, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, तो वो आवास आपके लिए प्रतिकूल नहीं रहेगा। जीव अपने भोजन, पानी, हवा, आश्रय और अन्य ज़रूरतों के लिए अपने आवास पर निर्भर करते हैं। कई प्रकार के पौधे और जानवर समान आवास साझा करते हैं। तो अब देखो, आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे पौधे भी लगे हुए हैं, आपका आवास भी तो वही है और पौधों का आवास भी वही है। तो ऐसा आवास साझा भी हो सकता है पौधे और जंतुओं का। अब जिस जगह पे आप रहते हो, आपका फैमिली रहती है, वहाँ पे आपके और भी भाई बहन है, मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, उनका भी तो आवास वही है जो आपका आवास है। तो ये है कि काफ़ी सारे जंतुओं का आवास सेम हो सकता है, जिसके अंदर पेड़ पौधे भी आ सकते हैं। कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूल होता है? तो अब आपने कैक्टस के बारे में बताना, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कैक्टस होता क्या है। कैक्टस एक ऐसा प्लांट है, ऐसा पौधा है जो मरुस्थल के अंदर होता है। और उसकी क्या खासियत है? फर्स्ट खासियत मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उसकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं, उसकी जड़ें बहुत डीप तक रेगिस्तान के अंदर जाती हैं। सेकंड खासियत है, कोई पौधा जितनी ज़्यादा पौधे की पत्तियां होती हैं उतना ज़्यादा उसमें से पानी बाहर निकलता है, उतना ज़्यादा वो ठंडा होता है और उतनी ज़्यादा वो पानी वाले इलाके में होता है। तो कैक्टस तो ऐसे इलाके में हो रहा है जहाँ पे पानी ही नहीं है, तो फिर ये कैसे अपने आप को जिंदा रखेगा? तो ये क्या करता है, अपनी सारी पत्तियों को खत्म कर देता है, इसकी पत्तियां ही नहीं होती और पत्तियों को कांटों में बदल देता है, क्योंकि कांटे में से पानी निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पत्ती के जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसमें से पानी निकलता है, स्टोमेटा में से। ये आपको आगे बड़ी क्लासेस में पता चलेगा। ओके, जितना ज़्यादा वो पानी अब्जॉर्ब करता है उतना ही ज़्यादा हमें एनवायरनमेंट के अंदर ठंड देता है। तो कैक्टस तो पानी अब्जॉर्ब भी नहीं कर रहा, तो उसकी पत्तियां नहीं होंगी, पानी नहीं निकलेगा, उसके कांटे बन जाएंगे
ओके, और उसकी जो प्रकाश संश्लेषण भी उसके तने के अंदर होगी क्योंकि उसकी पत्तियां नहीं है। तो इस तरीके से ये कैक्टस के अंदर होता है। चलो हम पढ़ते हैं। कैक्टस की पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं या कांटों के रूप ले लेती हैं। इनकी इन पत्तियों से होने वाला वाष्पोत्सर्जन में होने वाला जलहरास में कमी आती है। ओके, जितनी कम पत्तियां होंगी उस तरह वाष्पोत्सर्जन कम होगा, उतना पानी कम निकलेगा। इसका तना पत्ती जैसी संरचना में परिवर्तित हो जाता है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण आमतौर पर तनों द्वारा किया जाता है। ओके, तो तनों के अंदर प्रकाश संश्लेषण होता है। तना मोटी मोम जैसी परत से ढका रहता है जो पानी को बनाए रखने में मदद करती है। कैक्टस के पौधे की जड़ें होती हैं जो पानी को अवशोषित करने के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक जाती हैं। तो ये आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पौधे या जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो आपने ये बताना है। ओके, सेकंड है, पौधे पर पाए जाने वाले पौधों अब जंतुओं के आवास को क्या कहते हैं? वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे अब जंतु रहते हैं डैश आवास कहलाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं। नेक्स्ट है, मृदा जल और वायु किस आवास के घटक हैं? हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं डैश कहलाते हैं। तो इनके आंसर करते हैं। पौधे या जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उनके आवास स्थान में उनको रहने योग्य बनाते हैं और उसको अनुकूलन कहते हैं। ओके, आपको पता है अनुकूलन क्या होता है? ऐसे अपने आप के अंदर ऐसे चेंज आने, ऐसे विशिष्ट लक्षण आने जो आपको उस परिस्थिति के अंदर रहने के लिए सक्षम बना दे। जैसे ऊंट है, ऊंट क्या करता है रेगिस्तान में ज़्यादा क्यों रहता है? क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर ऐसे चेंज आ चुके हैं जो उनको गर्मियों के अंदर रहने में मदद करते हैं। उनके जो आई लैशेस होती हैं, उनकी पल जो ऊपर आंख के ऊपर पलकें होती है बहुत लंबी होती हैं। ओके, और डबल होती हैं जो उनको क्या करती हैं, आंख के अंदर मिट्टी नहीं जाने देती। उनकी टांगें लंबी हो जाती हैं, पैर गद्देदार हो जाते हैं जो रेत पे चलने में मदद करते हैं। वो एक बार पानी पीने के बाद काफ़ी दिनों तक पानी नहीं पीता, उसके पेट के अंदर भोजन स्टोर हो जाता है। तो ये सारे लक्षण उसके विशिष्ट लक्षण है। तो इस फर्स्ट के अंदर अनुकूलन आएगा। स्थल पर पाए जाने वाले पौधे अब जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे अब जंतु रहते हैं उनको जलीय आवास कहते हैं। मृदा जल वायु किसी आवास के अजैव घटक है। अजैव आपको पता है जिनके अंदर जान नहीं होती। हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं उद्दीपन कहलाते हैं। तो ओके, उद्दीपन आपको पता है हमारे एनवायरनमेंट में आने वाला चेंज जिसको देखकर हमें कोई ना कोई प्रतिक्रिया करनी पड़ती है, वो उद्दीपन कहलाता है। ओके, तो ये आप आज यही 3 क्वेश्चन करोगे अपनी नोटबुक के अंदर, साफ साफ हैंड राइटिंग के अंदर लिखोगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आपको ये सब समझ आ गया होगा। और अपनी जैसे ही आपकी नोटबुक कंप्लीट होती है, आपके 2 चैप्टर होते हैं, 3 चैप्टर होते हैं, तो आप क्या करो, स्कूल आकर एक बार नोटबुक जरूर चेक करवा के जाओ। आपको आपकी मिस्टेक पता चलेंगी, आपको कुछ बोला नहीं जाएगा, डांटा नहीं जाएगा, बस आपको जो सही होगा वही बताया जाएगा। ओके, तो आप ऐसे अपनी नोटबुक रेगुलरली चेक करवाते रहोगे तो इसमें फ़ायदा आपका ही है। जब आप स्कूल आओगे तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा नोटबुक चेक करवाने के लिए। आप सीधा अपनी स्टडी से कांटेक्ट हो सकते हो, सीधा अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो स्कूल आने के बाद। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।